आज है 13 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर में विकास दुबे प्रकरण की जांच एक सदस्य आयोग को सौंप दी गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि विकास दुबे का खात्मा हो चुका है और अब सरकार इस कांड के पीछे की एक एक कहानी को जोड़ना चाहती है और उसको उजागर करना भी चाहती है। इसके लिए एक सदस्य जांच आयोग का गठन किया गया है। आयोग न सिर्फ इस प्रकरण से जुड़ी हुई प्रत्येक मुठभेड़ की जांच करेगा, बल्कि विकास दुबे और उसके साथियों के पुलिस सहित विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में भी पड़ताल कर शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद से ही विपक्षी दलों द्वारा तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी बीच सरकार ने जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विकास दुबे और उसके साथियों के द्वारा 2-3 जुलाई को की गई वारदात, 10 जुलाई को विकास दुबे का एनकाउंटर और इस बीच हुए सभी घटनाक्रमों पर जो जांच आयोग है वो अपनी जांच पूरी करेगा। मैं आप लोग को बता दूं कि हाई कोर्ट के चर्चित न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल इसके अध्यक्ष होंगे और ये जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत बनाया गया है और इसका मुख्यालय कानपुर में होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में अमेरिका से 72,000 राइफल सेना को और दी जाएंगी। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनज़र भारतीय सेना 72,000 अत्याधुनिक अमेरिकी राइफल की दूसरी खेप भी मांगने वाली है। सेना 72,000 मिग 716 असोल्ट राइफल अमेरिका से पहले ही खरीद चुकी है और अब इतनी ही संख्या में और राइफल की खरीद का ऑर्डर देने जा रही है। अमेरिका की इस अत्याधुनिक राइफल का इस्तेमाल फिलहाल नॉर्दर्न कमान और अन्य इलाकों में तैनात भारतीय सैनिक कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि सेनाओं को मिले वित्तीय अधिकार के तहत 72,000 और राइफल की खरीद का ऑर्डर दिया जाने वाला है। चीन और पाक के खतरे को देखते हुए भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने को लेकर सतर्क नजर आ रहा है। और इसी बीच ये भी खबर है कि योजना के मुताबिक भारतीय नियंत्रण रेखा की पहरेदारी और आतंकवाद रोधी अभियान में जुटे सैनिकों के लिए कुल 1.5 लाख विदेशी राइफल खरीदी जाएंगी और इसमें से 70,000 अमेरिकी राइफल खरीदी जा चुकी हैं। अगली खबर में चलते हैं। 75 दिनों में 30 गुना मरीज बढ़े हैं पूरे विश्व में। ये एक चिंता की विषय है। मैं आप लोग को बता दूं कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 27 अप्रैल को कुल 28,380 मामले थे और महज 2.5 महीने के अंदर 75 दिन के अंदर रविवार को सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड 28,637 मरीज सामने आए हैं और संक्रमितों का कुल आंकड़ा लगभग 8,50,000 हो गया है। यानी 27 अप्रैल के आंकड़े के मुकाबले 30 गुना अधिक वृद्धि हुई है। मैं आप लोग को बता दूं कि आईसीएमआर के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान कुल 2,80,151 नमूनों की जांच की गई। इनमें से करीब 10.2% पॉजिटिव पाए गए हैं और जांच बढ़ने के साथ साथ ही नमूनों के पॉजिटिव होने का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। आशंका है कि आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी से संक्रमण में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि स्वस्थ होने के बाद भी 87% लोगों का जीवन सामान्य नहीं है और कोरोना से जंग जीतकर जो लोग घर लौट रहे हैं, क्या वे वास्तव में पूरी तरह स्वस्थ हैं? एक अध्ययन कहता है कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अध्ययन के मुताबिक 87% लोग अपना जीवन सामान्य नहीं जी पा रहे हैं और उसमें अभी वक्त लग सकता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रकाशित ये रिसर्च इटली के कोरोना मरीजों पर किया गया है, लेकिन भारत के संदर्भ में भी इसकी अहमियत है। रोम की यूनिवर्सिटी ऑफ अगस्तीनो के शोधकर्ताओं ने कोरोना के 143 ठीक हुए मरीजों पर 2 महीने के बाद यह अध्ययन किया है और ये मरीज 2 सप्ताह अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती थे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि महज 13% लोग ही ऐसे थे जिन्हें कोई शारीरिक दिक्कत नहीं रही थी और वे अपने सामान्य जीवन में पूरी तरीके से लौट आए थे।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में अब हवाई यात्रियों को 3 हफ्ते का स्वास्थ्य ब्यौरा देना जरूरी होगा। मैं आप लोग को बता दूं कि हवाई यात्रा करने वालों को अब प्रस्थान तारीख से पहले के 3 हफ्तों में कोविड-19 की पुष्टि नहीं होने के सब घोषणा फॉर्म जमा करने होंगे। इसके बाद ही उन्हें सफर की अनुमति मिलेगी। पहले यात्रियों को सब घोषणा फॉर्म के प्रस्थान तारीख से 2 महीने पहले के दौरान कोविड-19 की पुष्टि नहीं होने की जानकारी देनी पड़ती थी, लेकिन अब नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि देश में अब ऐसे लोगों की काफ़ी संख्या है जो संक्रमण के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। उन लोगों को कोई परेशानी ना आए, इसीलिए सब घोषणा फॉर्म को अपडेट करने की ज़रूरत महसूस हुई है। मैं आप लोग को बता दूं कि कुछ दिन पहले ही इसके बारे में सरकार ने काफ़ी कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।